तो देखो तुम लोगों को पहले के लेक्चर ना, ये प्लेलिस्ट में जाओगे ना, प्लेलिस्ट में जाके जो सेम 3 का फोल्डर है ना, उसमें जाके यहाँ पे जो भी पीएम लिखा होगा ना, पीएम से स्टार्ट होंगे वो 2 लेक्चर, ये एक है PM01 और ये PM02 जिसमें पास्ट पेपर्स के सब डिस्कस किए। तो ये 2 लेक्चर वो प्ले लिस्ट में PGPM सेम 3 वाले फोल्डर में तुम लोगों को मिल जाएंगे, राइट। यस, कोई कुछ डाउट पूछ रहा था, कुछ बोल रहा था। यस, कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है। अब देखो, एक तो ये जो सब है, ये जो भेजा है ना, ये आएगा गैंट चार्ट बनाने का। ये किससे बनाते हैं हम लोग? डायग्राम से ही बनाते हैं। जो हमारा नेटवर्क डायग्राम होता है, या हमारे पास जो भी सम आएगा नेटवर्क डायग्राम का, तो नेटवर्क डायग्राम तो इसके लिए पहले चाहिए ही हमें। और नेटवर्क डायग्राम के साथ साथ हमें इसमें क्या चाहिए? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी चाहिए। नेटवर्क डायग्राम के साथ साथ हमें वो भी चाहिए इसमें, राइट। तो जो हम लोग ये कॉलम्स बना के ये सारा ढूंढते हैं ना, ये अगर तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं आया, अगर कि सब वैल्यूज पूछे ही नहीं है, तो तुम लोग ये पूरा वाला तो बनाओगे नहीं, 9 बॉक्स वाला। वो तो मैंने तो सिखाया है ना, 9 बॉक्स वाला तो वो आता है ना सबको, कैसे निकालते हैं, वो हमने किया था क्या? नहीं तो वो मैंने ना ऑपरेशन मैनेजमेंट का भी एक लेक्चर अपलोड किया है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का, जिसमें हमने ये लास्ट ईयर बहुत डिटेल में सीखा था। वो भी तुम्हें इसमें ही मिल जाएगा। पोएम का लेक्चर भी वो कहाँ पे डाला है मैंने, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट नेटवर्क डायग्राम एज पर CPM। तो इसमें एकदम डिटेल्ड में है कि कैसे नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं और कैसे अर्ली स्टार्ट टाइम और वो सब ढूंढते हैं, राइट। अर्लीस्ट फिनिश टाइम। और उसमें किसी को अगर डाउट है ना, तो एक बार ये लेक्चर भी सुन लेना, और अभी डाउट है तो वो तुम लोग पूछ लेना, ठीक है। अब ये जो है, अगर गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं, अगर हमारे पास ये सब है, अर्ली स्टार्ट टाइम एंड अर्ली फिनिश टाइम एंड ऑल, तो इस सम का अगर मैं बताऊं, तो देखो ये दिया है एक्टिविटी ए, जो क्या है हमारा प्रोजेक्ट टीम। तो इसका जो भी अर्ली स्टार्ट और फिनिश टाइम होगा, ये तो ड्यूरेशन दिया है, तो पहले तो हमें इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अच्छा, तो पहले तो वो भी मैं चलो अब एक समय बता ही देता हूँ। तो हमें पहले इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट टेबल है, राइट। फिर ही हम नीचे का बना सकते हैं। तो ये जो अभी हमारा है, राइट, पहले तो ये बॉक्सेस हमें बनाने पड़ेंगे, ऐसे कि जितने भी बॉक्सेस है, राइट, ये A B सबके। तो मैं तो देखो A यहाँ लिखता हूँ और 6 बॉक्सेस बनाता हूँ, तो हमें तो ये 6 बॉक्सेस चाहिए। और यहाँ हम ड्यूरेशन लिखते हैं जो येलो है। इन लोग ने खाली क्या किया है, वो 6 बॉक्सेस कहाँ बनाए हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे बनाए। 3 ऊपर भी नहीं, 3 यहाँ बनाए हैं, 4 5 और 6, तो ऐसे बनाया है, राइट। और इसमें अभी कैसे, किसने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कौन सा अर्लीस्ट टाइप टाइम है, बट तुम लोग ऐसे बना सकते हो जो हमने ऑलरेडी जो मेथड सीखा है, राइट। इसमें खाली बॉक्सेस अलग है, ड्यूरेशन नीचे वाले बॉक्स में लिया है। ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है सबसे लेफ्ट वाला, ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, ये सर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और ये लेटेस्ट फिनिश टाइम। सर ये पैप का है क्या? ये PM का। अच्छा, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है क्या? हाँ, पैस का तो तो हो गया, वो मैं अपलोड करता हूँ, वो 7 बजे था आज। यार सर उसमें था मैं, बट मुझे लगा वो अभी आपने लिंक भेजा ना तो मैंने देखा नहीं, सॉरी सर। हाँ हाँ, ठीक है कोई नहीं। सो ये जो है अभी हमारा, ऐसे बॉक्स में ही बनाऊं जो इन लोग ने दिया है, कि ऐसे बनाओ, कैसे चाहिए तुम लोगों को? ये पता होना चाहिए कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम,
ये 4 बॉक्स है जो कॉर्नर वाले हैं, यहाँ पे भी वो 4 बॉक्स कॉर्नर वाले ही अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश है। इन लोग ने क्या बोला, यू आर मैनेजिंग अ प्रोडक्ट अपग्रेड प्रोजेक्ट फॉर दिस गिवन द प्रोजेक्ट नेटवर्क कंप्लीट अ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास। वो यानी अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश हमें फाइंड करना है। कंप्यूट एक्टिविटी स्लैक एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, use this information to create a Gantt chart for the project. Be sure to show slack for non-critical activities. ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। डायग्राम दे दिया है तो ये डायग्राम तो तुम लोग बना दोगे राइट, और एक्टिविटी का नाम ऊपर लिखोगे जैसे मैंने लिखा है। तो ई का तो 2 एक्टिविटी है हमारा, यहाँ पे नहीं है। तो ये इमेज में देख के पहले तो मैं वो बना लेता हूँ। ए का बी और सी है ऊपर नीचे। देन डी यहाँ पे है, वो पे राइट है। फिर ई और एफ है। देन जी सामने है और एच है और आई है। अच्छा, और आई भी है एच से नीचे। तो जी एच आई हो गया। देन जे ऊपर है, एक तीनों का सेंटर। ये हमारा जे है राइट। और ये सब तो हम लोग डिलीट कर देते हैं जो नंबर ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, अब देखो मैंने तो लिखा है कि मेरे बॉक्स में ये लेफ्ट वाला ई एस है, उसके नीचे वाला ई एफ है, ये बीच वाला ड्यूरेशन है, नीचे वाला स्लैक है एस मतलब, और ये एल एस लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम है। ठीक है, तो बॉक्सेस ऐसे दे सकते हैं या ऐसे दिया है इसमें वैसे भी दे सकते हैं, बट उन लोग ने भी यहाँ पे लिख दिया कि ई एस ये वाला है, ये ई एफ है, तो इसमें ये 2 ऊपर वाले ई एस और ई एफ है, और ये स्लैक है लिखा है यहाँ पे, और ये लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश, और ये ड्यूरेशन है राइट यहाँ पे, और ये तो उसका आईडी, आईडी यानी वो एक्टिविटी का नाम। तो खाली वो बॉक्सेस अलग जगह पे बने हैं राइट, मेरे अलग जगह पे है। तो तुम लोग को अगर ऐसा आएगा तो तुम्हें बॉक्सेस ऐसे ही बनाने पड़ेंगे राइट। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो तुम लोग चाहिए तो ये डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो जो फोटो में है, ड्रॉ कर लो, और यही फॉर्मेट में ड्रॉ करो। तो मैं तुम्हें ई एस ई एफ पहले बताऊंगा, फिर एल एस एल एफ बताऊंगा, और स्लैक तो फिर इजी है राइट, स्लैक तो आ ही जाएगा। तो तुम लोग ये ड्रॉ कर लो ताकि
तुम लोगों को लाइव में समझ में आए कि कैसे करना है। ड्रॉ कर रहे हो, आई विल गिव यू टाइम, तो वो बहुत हाँ सर इम्पोर्टेंट है। कर रहा हूँ। हाँ, तो सेम ये ड्रॉ कर लो और फिर तुम लोगों को ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मेट में दिया और मेरा थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, बट कैलकुलेशन कैसे करना है वो समझ जाएगा अगर तुम लोग ड्रॉ करके करोगे तो। और ये लेक्चर तो अपलोड होगा 12 साढ़े 12 तक, क्योंकि खत्म ही अभी कब होता है, उसके 1.5 घंटे पहले तो रिकॉर्डिंग आती नहीं है। और ये एक सम में ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डायग्राम कैसे बनाना है वो तो तुम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला लेक्चर भी देखना, प्रीवियस लेक्चर देखोगे उसमें भी बताया है मैंने। अगर वो प्रीसीडिंग एक्टिविटी और सब दिया है और उसका डायग्राम बनाना है तो, राइट। और डायग्राम बनाने के बाद अगर ये सब कैलकुलेशन से लेके गैंट चार्ट तक बनाना, ये सब अभी मैं बता दूंगा ये सब में। क्रिटिकल पाथ निकालना एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये तुम लोगों को आ जाएगा। बन जाएगा तो बोलना, मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का ही। मतलब मैथ्स खाली कोई 2 ही सम आएंगे ना, 30 मार्क्स अराउंड, बाकी तो पूरा थियरी है ना तुम लोगों को। बन गया सर। हाँ, हमें तो बोला गया है मैम ने कि 20% ही आएगा। 100 मार्क्स के लिए 20% के लिए मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता गैंट चार्ट आना आएगा। क्रिटिकल पाथ और पथ रहेगा मोस्टली, वही रहेगा। नहीं है पर वैसे फिर तो। भी ये बेटर है हाँ, कर अगर लेंगे ये हम। आया तो फिर। तो अब ये तुमने सब लिख लिया, राइट। अब देखो ये लेफ्ट कॉलम जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इधर तुम्हारे इसमें ये ईएस, तो इसके लिए पहले एक्टिविटी लिखा, उसके बाद ये ड्यूरेशन जो दिया है ये मैं भी लिख लेता हूँ। मैंने ड्यूरेशन में लिखा, ड्यूरेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, राइट। 1 लिखा इसका, बी का ड्यूरेशन 5 है, सी का 3 है, तो 5 और 3, और डी का है 2 4 2, तो डी का 2, ई का 4, एफ का 2, जी एच आई का 3 3 5 3। तो मैंने जो ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा, क्लियर है सबको। अब इससे स्टार्ट करना है पहले ये ईएस से। ईएस यानी जो लेफ्ट टॉप बॉक्स तुम्हारे इसमें है, जो मेरे इसमें भी वो लेफ्ट टॉप है जो ईएस लिखा हुआ है इधर। तो मैंने तो यहाँ पे क्लू दिया है कि कौन सा बॉक्स क्या है, और मैंने यहाँ पे लिखा है कौन सा बॉक्स क्या है। तो ये लेफ्ट टॉप, तो ए में सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, ये 0 लिखेंगे, और इसको फिर ड्यूरेशन को ऐड करके तुम लोग ये वाले राइट वाले टॉप में लिखोगे, वो तुम्हारा अर्लीस्ट फिनिश है। तो ईएस 0 से स्टार्ट करेंगे, ड्यूरेशन ऐड करके ईएफ में लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा ईएफ ये है, तो 0 + 1 1। तुम लोग वो 1 कहाँ लिखोगे, टॉप राइट में, अगर तुमने ये वाला फॉर्मेट बनाया है। ये सबको समझ रहा है ना। लेफ्ट टॉप वाला तो लेफ्ट टॉप में ही लिखोगे, मैं जो लेफ्ट बॉटम में लिख रहा हूँ वो तुम लोग राइट टॉप बॉक्स में लिखोगे। तो ये 1 हो गया। अब वो 1 को हम आगे लेके जाएंगे, एरो ऐसा है,
तो वो 1 हमारा बी का ईएस बन जाएगा, और ए से सी पे भी जा रहा है तो सी का भी ईएस वही हो जाएगा जो 1 है, और 1 में वो ड्यूरेशन ऐड करोगे तो 4 आएगा, वो तुम सी के टॉप राइट में लिखोगे जो ईएफ वाला है बॉक्स। 1 + 5 तो ये 6 हो जाएगा। इसको हम फॉरवर्ड पास बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास में हम ईएस और ईएफ ढूंढते हैं। मेरा ये लेफ्ट के दोनों बॉक्स है, तुम्हारे टॉप के दोनों बॉक्स है, लेफ्ट और राइट। तो ये हो गया। अब मेन क्या है, ये जो डी एक्टिविटी है इस पे दो आ रहे हैं, 2 एरो आ रहे हैं, 2 एरो। तो कोई भी एक्टिविटी पे अगर 2 एरो आ रहे हैं तो तुम्हें दोनों एक्टिविटी का वो नंबर आगे लेके आना है। जैसे कि इसका है 6, तो ये 6 हम आके लेके आएंगे, यहाँ पे पेंसिल से तुम 6 लिख दोगे, और इसका है 4, तो ये 4 भी हम यहाँ पे लेके आएंगे। 2 नंबर आ रहे हैं, तो दोनों में से जो भी हाइयर नंबर है वो हमें यहाँ पे ईएस में लिखना है। तो फॉरवर्ड पास में जब भी एक एक्टिविटी पे 2 एरो खत्म हो रहे हैं तो प्रीवियस 2 एक्टिविटी का जो भी अर्लीस्ट फिनिश टाइम है उन दोनों में से जो भी हायर है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ये समझा सबको? तो ये हमने 6 लिखा, 6 + 2 8, 8 तुम लोग टॉप राइट कॉलम में लिखोगे जो तुम्हारा ईएफ कॉलम। अब यहाँ तो एक ही एरो है ई पे, तो यहाँ हम 8 लिख देंगे। 8 + 4 12, यहाँ पे भी एफ पे भी एक ही एरो है तो यहाँ भी 8 आएगा। 8 + 2 10 तुम्हारा ईएफ हो जाएगा, राइट? तो यहाँ तक तो क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई भी डाउट? और अभी क्या है, जी पे तो एक ही एरो है, एच पे भी एक ही है, आई पे भी एक ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो जी पे एक एरो ऐसा है तो ये 12 आएगा, ई वाला 12, 12 + 3 15 ईसी और ईएफ, और ये जो 10 है एफ वाला ये एच में भी जाएगा, और 10 + 3 13, और एफ वाला 10 इसमें भी आएगा, 10 + 5 15। अब यहाँ पे 3 एरो एंड हो रहा है, तो जी का क्या है हमारा 15 है, इसका क्या है 13 है, इसका 15 है, तो 15 13 और 15 में से विच एवर इज हायर 15 है, तो ये हमारा 15 हो गया। 15 + 3 ये 18 हो गया। तो ये फॉरवर्ड पास हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हम ईएस और ईएफ ढूंढते हैं। इसमें किसी को भी कुछ नहीं समझा है तो पूछ लो, या क्लियर है सबको? एवरीथिंग क्लियर है? यस सर। अब बैकवर्ड पास हम क्या करते हैं, ये 18 यानी ये जो 18 आया ईएफ वो एलएफ में लिखोगे। तुम्हारा एलएफ कहाँ पे है? एलएफ वही टॉप, ये बॉटम राइट वाला। मेरा भी एलएफ तो बॉटम राइट ही है, तो वो एकदम 18 वहां पे लिख दोगे। अब मैं जो टॉप राइट में लिखूंगा वो तुम लोग बॉटम लेफ्ट में लिखोगे, तुम्हारा ये वाला बॉक्स ब्लैंक होगा, राइट? तो ये 18 हम स्टार्ट करेंगे बैकवर्ड पास में जो यहाँ पे आया। अब 18 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 15, राइट? अब बैकवर्ड पास में क्या याद रखना है कि 3 एरो तो जा रहे हैं, 3 एरो जा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक्टिविटी जिससे एक से ज्यादा एरो शुरू हो रहे हैं, फॉरवर्ड पास में हम क्या किया था कि एक से ज्यादा एरो एंड हो रहे हैं, उस एक्टिविटी पे प्रीवियस एक्टिविटी का जो भी हाईएस्ट अर्लीस्ट फिनिश टाइम है वो हम ईएस में लिखा था। अब जब उल्टा जा रहे हैं बैकवर्ड पास में, तो कोई भी एक्टिविटी जिस पे 2 से ज्यादा एरो स्टार्ट हो रहे हैं, तो डीएच पे तो एक एरो ही है, आई पे, ई पे भी एक ही है, डी से 2 एरो स्टार्ट हो रहे हैं, एफ से 2 एरो स्टार्ट हो रहे हैं, ए से 2 एरो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ए डी और एफ पे जो भी 2 नंबर आएंगे उसका लोएस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, वो मैं भी बताऊंगा। बट ये क्लियर है कि जिससे भी 2 एरो स्टार्ट हो रहे हैं बैकवर्ड पास में, वहां पे हमें 2 में से एक का लोएस्ट लिखना है। तो इसमें तो एक एरो ही था, तो ये 15 हम यहाँ पे लिख देंगे पहले लेटेस्ट फिनिश टाइम में। इधर भी 15 आ जाएगा और अब इधर भी 15 आ जाएगा। 15 - 5 ये 10, 15 - 3 12, 15 - 3 12। अब ये 12 लेके पीछे गए तो यहाँ तो एक ही एरो था,
तो 12 यहाँ लिख दिया, 12 माइनस 4 8। अब F से 2 एरो शुरू हो रहे थे, तो H का पीछे लेके आएंगे तो 12 होगा, और I का ये जो टाइम है तुम्हारा जो LS है वो यहाँ पे लाएंगे तो 10 होगा। तो इन दोनों का जो भी लोवेस्ट है दैट इज 12 और 10, तो हम लोग यहाँ पे 10 लिख देंगे, और 10 माइनस 2 8। अब 8 को पीछे लेके जाएंगे तो एक एरो का 8 आ रहा है, और ई वाला भी अगर हम लाते हैं तो वो भी 8 ही आ रहा है। तो 8 और 8 में से जो भी लोएस्ट है वो यहाँ पे लिखेंगे 8, और 8 माइनस 2 6। 6 को हम नीचे लेके गए तो यहाँ पे तो एक ही एरो है, 6 यहाँ पे लिख दिया हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम में, और माइनस ड्यूरेशन तो ये 3, और ये 8 यहाँ पे लिख दिया, और 8 माइनस 5 यहाँ पे भी 3, और दोनों का 3 आएगा यहाँ पे। तो बट बी और सी का अगर ये अलग अलग होता तो विच एवर इज लोवेस्ट। हमारा टैली क्यों नहीं हो रहा है, हमने कुछ रॉन्ग लिख दिया। सब बराबर लिखा है ना मैंने तो भाई फिगर्स। सर बी में 6 आता ना, 6 माइनस 5 6 1 आएगा। माइनस 5 1 आएगा सर। हाँ यहाँ पे 6 आएगा, मैंने वही रॉन्ग लिखा। 6 माइनस 5 1 आएगा, 1 तो 1 लेंगे तो 0 हो जाएगा। और इधर 1 और 3, तो इधर 1 लेंगे और ये हमेशा 0 ही रहेगा। इसका ES और LS फर्स्ट एक्टिविटी का 0 ही होता है। तो ये टेबल बन गया। और तुम्हारा स्लैक वाला जो बॉक्स है वो कैसे बनाओगे, ये जो है स्लैक जो इधर दिया हुआ है ये वाला बाजू में ब्लू के लेफ्ट में, मैंने तो वो बीच में बनाया इधर स्लैक यस। तो स्लैक कुछ भी नहीं है, LF और EF का डिफरेंस, यानी तुम्हारे इसमें ये जो है EF और LF राइट साइड के दोनों बॉक्स जो है इन दोनों का डिफरेंस ही स्लैक में लिखना है। नेगेटिव साइन इग्नोर करना है, नेगेटिव साइन इग्नोर करना है। डिफरेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम EF माइनस LF करो या LF माइनस EF करो, बट वैसे तो LF माइनस EF ही करेंगे तो अपने आप पॉजिटिव ही आएगा साइन, बट डिफरेंस ऑफ LF एंड EF तो वो तुम्हारा स्लैक आ जाएगा, राइट। तो वो निकाल लो। मेरा तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 है। सर कैसे बोला आपने स्लैक? LF एंड EF, LF माइनस EF। LF और तुम्हारे इसमें LF EF कौन सा है वो देखो यहाँ पे दिया है ना क्वेश्चन में, ये इधर तुमने अगर ऐसा बनाया तो राइट वाले दोनों बॉक्स LF और EF है ना। क्लियर है? सर C और H में 2 2 आया, बाकी सब 0 है। अब हमें यहाँ पे और क्या बोला है, राइट सब 0 ही है, खाली H में 2 है और C में 2 है, राइट है। अब हमें लेकिन बोला क्या है यहाँ पे, ये तो हमने कर दिया फॉरवर्ड बैकवर्ड पास, कंप्यूट एक्टिविटी स्लैक वो भी कर दिया, आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ तो लॉन्गेस्ट पाथ होता है, यानी तुम लोग वो लिख के भी कर सकते हो पहले भी। अब ये A B फिर D फिर E G J, इसका कितना आएगा 1, तो ABDEGJ। देखो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। तो एक हमारा क्या हो रहा है, ABDEEJ, इसके सारे के ड्यूरेशन ऐड करोगे तो A का है 1, B का 5, D का 2, 1 + 5 6 + 2 8 + 4 12 + 3 15 + 3 18। तो एक बात ये हो गया, हमने ये किया ABDEGJ। एक ABD, D के बाद F फिर HJ, तो AB
डी एफ एच जे, ABD FHJ। तो ए हमारा है 1, B5 यानी 6 और 2 8, फिर F 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16। और ये सब ड्यूरेशन है जो मैंने येलो में। फिर और कौन सा पाथ बनेगा? ये ए बी वाले तो दोनों पाथ हो गए। फिर ACD EGJ, ACD EGJ। तो A1 है, C3 है, that is 4 plus 2 6 plus 4 10 और 3 17 और 3 20, ऐसा है ना? A C D E G J, A C D E G J। तो A C D और 3 4 और 6 और 4 10 और 3 17 और 3 20 होता है। बट कुछ गड़बड़ है फिर तो। ठीक है, पहले लिख लेते हैं बात। फिर हमारा ACD F और HJ और फिर IJ। सर उसका पहले वाले का 16 होता है ना, ACDEGJ। हाँ ACDEGJ, हाँ 16 है उसका टोटल। हाँ, वही मैं बोला, ज्यादा कैसे आ रहा है टीम से। फिर हमारा है ACDFHJ, ACDFHJ। इसका कितना होगा? ACD तो 6 है, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14। फिर ACDFIJ। तो टोटल 5 पाथ है और क्रिटिकल पाथ जिसका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा आएगा। तो और H और I में तो 2 का फर्क है, तो ये A और C 4 और 2 6 और 2 8 और 5 13 और 3 16 आ रहा है ना इसका भी। तो ये जो है ये तुम्हारा क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ जिसका ड्यूरेशन लॉन्गेस्ट आया और उसको डायग्राम में शो करना है। और ये सारी एक्टिविटी ए, ये वाली एक्टिविटी बी और डी और ई और जी और जे, जो भी क्रिटिकल पाथ पे एक्टिविटी है वो सब हमारी क्या हो गई? क्रिटिकल एक्टिविटीज हो गई, क्रिटिकल एक्टिविटीज हो गई, राइट। और एक से ज्यादा का ड्यूरेशन सेम आएगा 18 18, तो वो दोनों पे जो भी एक्टिविटीज है वो क्रिटिकल एक्टिविटी है। और एक है कि क्रिटिकल एक्टिविटी का स्लैक तो 0 ही रहेगा ऑलवेज। क्रिटिकल एक्टिविटी का स्लैक तो 0 ही आएगा, बाकी का 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो जो क्रिटिकल एक्टिविटी है उनका तो स्लैक 0 ही है, राइट। तो ये भी क्लियर हो गया तुम लोगों को। क्रिटिकल पार्ट ढूंढने बोला था यहाँ पे, वो भी हो गया। अब क्रिएट अ गैंट चार्ट और फिर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी का स्लैक भी हमें शो करना है। तो पहले अब गैंट चार्ट के लिए हमें क्या करना है? टोटल है 18, तो हमें ये 18 तक ऐसे लिखना पड़ेगा 0 1 2 3
तो ये मैं और थोड़ा 13 था, तो 14, 15, 16, 17, 18। तो ये लिख दिया, क्लियर है। जो भी ड्यूरेशन है यहाँ पे पहले 0 तो वहां से स्टार्ट करोगे और ऐसे लिख दोगे, राइट, क्लियर। अब फर्स्ट एक्टिविटी ए है, ए स्टार्ट कब हो रही है 0 पे, तो 0 यानी ये फर्स्ट का लेफ्ट, और खत्म हो रही है कब 1 पे, क्योंकि इसका ड्यूरेशन 1 है। तो ये खाली फर्स्ट एक्टिविटी में हम इसको शेड करेंगे। शेड यानी देखो ऐसे इसमें किए हुए ना शेड। तो ये ड्यूरेशन है, ये क्या लिखा है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम भी अगर लिखना है तो ये लिखा है इन लोगों ने। इसका जो 2 लिखा है ना वो ये लिखा है, बट वो भी लिखने बोला है क्या, ये नंबर भी अंदर लिखने हैं क्या कुछ? नहीं नहीं सर, अंदर नहीं, सिर्फ शेड करना है। हाँ वही, तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं वो भी बताओ। तो ये तो समझ गया। बी, बी कब स्टार्ट होगा, 1 पे स्टार्ट होगा। फिर 1 कहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो बी यहाँ से स्टार्ट होगा, उसका ड्यूरेशन 5 है, तो 5 बॉक्सेस को शेड करोगे 1 से 6, वो तो पता भी चल रहा है इधर 6 पे एंड हो रहा है। ये 2 बॉक्स देखने हैं, ई एस और ई एफ। सी भी कहाँ स्टार्ट होगा, 1 से, तो वो भी 1 से, लेकिन वो 4 पे ही खत्म हो जाएगा, तो ये सी का मार्किंग किया। डी 6 से स्टार्ट होगा, 6 से, तो 6 लिखा है मतलब 7 क्यू से शेड कर देगा। 6 के बाद सर ये रिपीट करोगे क्या एक बार? अब यहाँ पे तो 0 था ना, तो 0 हमने लिखा है, उसके बाद शेड चालू करेंगे, और कितनी ओके बॉक्स शेड करेंगे, जितना ड्यूरेशन 1 है तो 1 बॉक्स। अब बी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 के बाद वाला बॉक्स मैंने शेड किया पहले में, और ड्यूरेशन 5 है तो टोटल 5 बॉक्स शेड किए। ओके गॉट इट। फिर सी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये 1 वाला नहीं, 1 के राइट वाला बॉक्स से शेड किया, ड्यूरेशन 3 है तो 3 बॉक्स शेड किए, राइट। अब ये जो डी है इसका क्या है, ई एस क्या है, 6 है, तो 6 वाला बॉक्स नहीं, 6 के राइट वाला, तो यहाँ से शेड करेंगे, और ड्यूरेशन क्या है 2, तो 2 बॉक्स शेड करेंगे टोटल, समझा ये। फिर हमारा ई है 8, तो 8 यानी कि 9 से स्टार्ट करेंगे, और 4 है ड्यूरेशन इसका, तो टोटल 4 बॉक्स। फिर हमारा एफ है 8, क्योंकि 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो एफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, और ड्यूरेशन 2 है, तो 2 बॉक्स करें। फिर हमारा जी 12 से स्टार्ट हो रहा है, और ड्यूरेशन 3 है, तो 12 के बाद वाला यानी 13, और टोटल 3 बॉक्स हमने शेड किया। अब इसमें और क्या, 3 एक्टिविटी और है। अब एच क्या हो रहा है, 10 से, तो यानी 11 से हम शेड करेंगे एच के लिए, और इसका ड्यूरेशन क्या था 3, तो टोटल 3 बॉक्स। अब इसके बाद क्या है, आई, आई भी 10 से, और 5 बॉक्सेस, 10 यानी 11 से करना है शेड, और फिर जे 15, तो 15 यानी 16 से, और 3 बॉक्सेस। तो ये तुम्हारा जेम चार्ट इसका बन गया, राइट। अब तुम्हें बोला क्या है कि कोई भी ये जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है, ये क्या लिखा था देखो, कि हमें वो स्लैक बताओ ऑफ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, वो भी जेम चार्ट में बताना है। तो देखो सिंपल है कि हम ये एक्टिविटी तो डिले कर नहीं सकते,
और नॉन स्लैक किसका किसका था तुम्हें पता है? सी और एच का था खाली, वो तो तुमने फाइंड कर लिया। तो ये सी के आगे देखोगे तो ये जो दो बॉक्स है ये तुम्हारा स्लैक है, एच का ये जो दो बॉक्स है स्लैक है। स्लैक का मतलब अगर सी ये दो टाइम पीरियड लेट भी हुआ तो भी प्रोजेक्ट लेट नहीं होगा, क्योंकि बी खत्म होने के बाद ही डी शुरू होगा। तो सी 3 के जगह 5 में भी खत्म हुआ तो भी हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे हो जाएगा। और वैसे ही ये वाला जो एफ है, बट एफ कैसे हो गया? मैंने कुछ रॉन्ग लिखा था, ए बी सी डी ई एफ जी, सॉरी एफ तो नहीं, एफ का तो स्लैक 0 था ना, एच का था, बट एफ का पक्का 0 था, हमने बराबर लिया है ना कैलकुलेशन। हाँ, 8 माइनस 6, तो ये तो 6 ठीक है, 0 था, तो ये एफ में नहीं मार्क करना, मैंने एफ में कर दिया था मैं, एच इधर है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा राइट। यानी एच और सी डिले हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट एफ डिले हुआ क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि एफ के बाद फिर एच और आई डिले हो जाएगा, तो एफ डिले नहीं हो सकता, क्योंकि एफ के बाद एच और आई टाइम पे शुरू होना चाहिए। तो ये वो स्लैक इसलिए उसका 0 आया, ठीक है। तो ये जो स्लैक है वो हमने गैंट चार्ट में शो किया, वहां पे तुम ऐसे क्रॉस डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मैंने तो कलर अलग शेड किया राइट। तो ये स्लैक है जैसे इधर जो बताया है राइट, ये स्लैक है इसका। तो जिसका एक्टिविटी का स्लैक 2 है तो ये लास्ट के दो बॉक्स, इसका 2 है तो वो, इसका 6 है तो ये। क्लियर है? तो ये तो गैंट चार्ट बन गया तुम्हारा, और ये क्वेश्चन भी हो गया, इसमें और कुछ पूछा नहीं है, सब कुछ हमारा हो गया। इसमें किसी को डाउट है कुछ? एनी डाउट इन दिस? क्लियर है? और अभी कौन सा पास्ट पेपर देखने हैं आप बोलो, डाउट है तो ये। ये तो हमने डिस्कस किया ही था शायद, हाँ ये तो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। ये सर 24 ये का तो लास्ट हमने, वाले कर दो ना, सिंपल सिंपल। क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ये जो लास्ट ईयर के सम्स है ना, सिंपली आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना ऐसे। हाँ ये तो तुम्हें 24 का वो सेकंड लेक्चर PM02 यूट्यूब पे मिल जाएगा, एकदम डिटेल में ओके। ये पूरे सारे सम सॉल्व है, और ये एक्सेल फाइल में भी सॉल्व है देखो यहाँ पे। तो ये तो वो पूरा डिटेल में तुम्हें मिल जाएगा। ब्रीफ में कैसे बताओ, क्योंकि पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना है, पाथ फाइंड करने होंगे, क्रिटिकल पाथ है ना। और ये वाला भी वैसा ही है, तो इसमें भी पहले डायग्राम, फिर ये सब लिखना है, फिर ये फाइंड करने हैं। और ये पूरा, क्योंकि ऐसे नहीं है कि ये 5-10 मिनट में हो जाएंगे, हाँ ये पूरा तो सबको 1 घंटा गया होगा, तुम वो फॉरवर्ड करके भी वहां पे तो देख सकते हो जो जो समझ जाता है राइट। और ये वाला भी, ये तो खाली इजी है, ये तो 5 मिनट का ही है, फॉर्मूला है जो अप्लाई करना है बस। ये 3 तो तुम्हें दिया हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई करके ई आ जाएगा, ये फॉर्मूला है, तो ई आ जाएगा, ई का टोटल ले लिया है। और ये प्रोजेक्ट वेरिएंस का भी फॉर्मूला है, जो मैंने बताया था वो एक फाइल में है, यहाँ पे पेस्ट नहीं किया। प्रोजेक्ट वेरिएंस क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे मैंने पेस्ट नहीं किया है उसका, ये रहा इधर है जो मैंने पेस्ट किया हुआ है, तो इसलिए वहां पे पेस्ट नहीं है। तो ये तो बहुत सिंपल है जो लास्ट वाला है, नेटवर्क डायग्राम वाला थोड़ा तुम्हें समझना पड़ेगा राइट। तो पास्ट पेपर्स का 24 का तो इसमें सॉल्व है, 23 के सारे नहीं थे शायद, एक बार हम देख लेते हैं। 22 में भी कुछ था तो कुछ अलग है तो देख लेते हैं, और कुछ तुम लोगों के पास है तो वो तो तुम लोग देख ही लो। 22 में तो पूरा थियोरी था, कुछ था ही नहीं। और ये तो कोई 19 का है, ये तो वही है ना। तो एक और सम हमने कहाँ से किया था, 23 का पेपर नहीं है, 23 का डाउनलोड नहीं किया है क्या तुम लोगों ने? तो ये तो फायदा नहीं है, 19-20 का है तो ये तो बहुत अलग ही पेपर था।
इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है भी नहीं। कोई और पेपर है 23 का मिसिंग है इसमें। 23 का देखा क्या तुम लोग ने? एक पेपर का लिंक था ना? है तो एक बार देखो तुम लोग, मैं भी चेक करता हूँ। मेरे ग्रुप में मैंने लिंक शेयर किया था। या कोई डाउट है और कोई क्लास की सम्स है तो वो हम कर सकते हैं। पेपर वाला तो लेक्चर देख लो, बहुत अच्छे से समझ जाएगा। फास्ट फास्ट में तुम लोगों को समझेगा भी नहीं अच्छे से, राइट? कहाँ पे है? नहीं है किसी के पास? है 23 का पेपर? पांच पेपर्स का लिंक टेस्ट कर सकते हैं। हाँ मुझे मिल गया। वो तो मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, वापस भी मैं भेज रहा हूँ। और कहाँ पे है ग्रुप? और वहां से मैं कॉपी करके, वहां तो आईपीएस आईडी से ही लॉगिन कर सकते हैं। मेरा हो जाएगा आईपीएस आईडी वाला भी। तो सेम 3 पास पेपर क्वेश्चंस। तुम लोगों का ऑपरेशंस का है ना? ये ऑपरेशंस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिड सेम 24-22 ही था ये। जुलाई अगस्त 22 ही लिखा है। ये भी ये एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। ये हो सकता है 23 का हो, पता नहीं। ये 23 का है, राइट है ना? तो ये 23 का पेपर भी हम लोग देख लेते हैं कुछ आया होगा क्या। यस दिस इज 23। भी आया है। मैं तो पार्ट सी में खाली एक सम आया है। ये वाला एक सम आया है, क्रिएट अ प्रोजेक्ट, बट ये भी हम शायद इस दिन, हाँ ये तो कर चुके, किसी ने ये भेजा ही था। तो ये सम भी हम डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। इधर है ये वाला तो 23 का भी, राइट? किसी ने उस दिन भेजा ही था ये वाला। तो और कोई सम कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो डीएम तो कर ही लेना। कि फिनिश करूँ कि कुछ और है, कुछ सीखना है? हाँ No, नो नो सर, चलेगा वो। नो सर, थैंक यू थैंक सर। यू। ठीक है, वेलकम और ऑल द बेस्ट। और ये तो मैं अपलोड